दोस्तों नमस्कार। हम WPL का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि MI और गुजरात के बीच आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर बैट्समैन की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ईजी है और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा टफ रहती हैं। अगर बात करें हम बॉलिंग की, तो बॉलर्स चाहे पेसर हो या स्पिनर हो, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में पिच से उनको मदद मिलती है। ठीक है। अगर बात करेंगे स्पिनर की, तो स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी इस पेसर के मुकाबले कुछ ज़्यादा विकेट मिलते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा। ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2024 में जो WPL के मुकाबले खेले गए जा रहे हैं अभी, ये उन्हीं का रिकॉर्ड है। देखिए इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 4 T20 मुकाबले खेले गए हैं WPL के, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ही अपने 4 के 4 मुकाबले जीती है। ठीक है। और सेकेंड इनिंग में जिस टीम ने अभी तक कोई मुकाबला नहीं जीता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नहीं जीतेगी। अब ऐसे मुकाबले भी आपको देखने को जल्दी मिलेंगे जहां सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो भी मैच जीतेगी। ठीक है। और एवरेज स्कोर की बात करें वो रहा है 165। इसका मतलब है कि हाँ, यहाँ पर बल्लेबाजी खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना उचित रहता है। दोस्तों जो 165-170 जो रन आपको दिखते हैं, ये फर्स्ट इनिंग का जो होता है एवरेज स्कोर होता है। ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। देखिए 4 मुकाबलों में देखिए यहाँ टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 58 विकेट गिरे हैं। जहां फर्स्ट इनिंग में 23, तो वहीं सेकेंड इनिंग में 35 विकेट गिरे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं, हम इस रिकॉर्ड के बेस पर देखें तो यहाँ सेकेंड इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिरते हैं। ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में 23 विकेट गिरे हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट फर्स्ट इनिंग में जो है पेसर 11 विकेट, अभी तक 11 विकेट लिए हैं उन्होंने, और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को 12 विकेट मिले हैं। ठीक है। और बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 11 विकेट और वहीं स्पिनर को 19 विकेट मिले हैं। ठीक है। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो यानी कि जो भी टीम चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, जो भी टीम बॉलिंग कराएगी, हम फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उसके पेसर और स्पिनर दोनों को चांस देंगे। ठीक है। आप एक ऑलराउंडर पेसर और एक रेगुलर पेसर के भी साथ जा सकते हैं, प्लस एक मेन स्पिनर। आप ध्यान में रखिएगा, एक मेन स्पिनर आपकी टीम में होना जरूरी है। ठीक है। और वहीं सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उसके पेसर और स्पिनर, ठीक, दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। हम जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम अगर चाहें तो 2 मेन स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, उनकी फॉर्म कैसी है उसके बेस पर। वरना एक ऑलराउंडर एक ऑलराउंडर स्पिनर और एक मेन जो रेगुलर स्पिनर होता है उसके साथ भी जा सकते हैं। और पेसर को तो हम मौका देंगे, वो भी रेगुलर पेसर। ठीक है। प्लेयर की फॉर्म को ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा। ठीक है। जो पिछला मुकाबला था उसमें हमारे कप्तान और वाइस कप्तान बिल्कुल सही बने थे। ठीक है ना, आप जाकर देख लीजिएगा ठीक कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। टीम्स वीकनेस से आपको पता चलेगा कि कौन से टीम की वीकनेस क्या है। ठीक है। जैसे MI के जो बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज को खेलने में दिक्कत होती है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात के जो बैट्समैन हैं उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि इनको किस कंडीशन में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, सेकेंड इनिंग में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेकेंड इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से थोड़ा सा ज़्यादा मदद है, और तो उस कंडीशन में इन प्लेयरों को राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी। फर्स्ट इनिंग में जो है बल्लेबाजी करना थोड़ा सा इजी है, तो शायद उतनी परेशानी ना हो, लेकिन हाँ, स्पिनर यहाँ पर विकेट ले रहे हैं तो स्पिनर से इनको दिक्कत हो सकती है। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है। अब बात करेंगे की पॉइंट। देखिए दोस्तों, की प्लेयर इन दिस मैच, इससे आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा हमारे लिए कौन से वो प्लेयर हैं जो इस मैच में हमारे लिए क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, फर्स्ट इनिंग स्कोर BN का मतलब है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उनके बल्लेबाज कौन से नंबर के बल्लेबाज स्कोर कर सकते हैं। तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर
पर हम फोकस करके चलेंगे, ठीक है, उनके फॉर्म के बेस पर, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में क्या है, थोड़ा सा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, और उनके फॉर्म के बेस पर हम, ठीक है ना, उस जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कि 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर 4 को भी पिक कर सकते हैं और नंबर 2 को भी, ठीक है, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अब प्लेयर की फॉर्म कहाँ से पता चलेगी आपको, मैं अभी आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा, वहाँ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि प्लेयर की फॉर्म कैसी है, उसको किस प्रकार के बॉलर से दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस देखिए दोस्तों, ये इसी ग्राउंड का मुकाबला है, कल का मुकाबला है, 8 मार्च को खेला गया था, ठीक है, और एक मुकाबला 7 मार्च का है। देखिए दोस्तों, मैं इन दोनों मुकाबलों को आपको समझाऊंगा और इसके बेस पर मैं आपको टीम भी दूंगा। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो अपने मन से टीम बनाने से बेहतर क्या रहता है कि आपके पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई इस प्रकार का रिकॉर्ड के आधार पर मैं ऐसी टीम बना रहा हूं, तो आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। और टीम बनाने से पहले दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, टीम बनाने में आपको किन किन बातों पर का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको प्लेयर की फॉर्म का पता होना चाहिए, पिच कंडीशन कैसी है वो पता होना चाहिए, और तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है अपोजिशन बॉलर की फॉर्म कैसी चल रही है प्लस पिच कंडीशन। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप टीम बनाएंगे तो आपकी टीम बेहतरीन बनेगी, ठीक है ना। अब मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि यहाँ स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है, और साथ में विकेट कितने गिर रहे हैं, ठीक, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा या सेकंड इनिंग में बॉलिंग करा रही है, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, इन बातों को आपको ध्यान में रखकर आपको अपनी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। और इससे आपको क्या क्या दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपको ये पता चल जाना है कि भाई हमको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको देनी है, फर्स्ट इनिंग के प्लेयर को देनी है कि सेकंड इनिंग के प्लेयर को देनी है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम को बनाइएगा दोस्तों। अब मैं आपको एक ये वाला मैच और दूसरा ये वाला वेन्यू मैच समझाऊंगा, और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर आज टीम बना रहा हूं, ठीक है। उसका कारण है दोस्तों, बशर्ते पिछले वाले मैच में जो ये कल मुकाबला खेला गया था, पेसर और स्पिनर को विकेट मिले हैं, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो यूपी के जो बैट्समैन हैं उनकी फॉर्म भी उतनी ही बेकार है। तो टीम बनाते वक्त आपको बल्लेबाज की फॉर्म को भी ध्यान में रखकर टीम बनानी होगी। मैं एक टीम तो इस वाले मैच के आधार पर भी आपको दूंगा, लेकिन मैं आज आपको इस वाले मैच के आधार पर आपको टीम बनाकर दे रहा हूं, और उसके आधार पर भी दूंगा, लेकिन एक मतलब उतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सीधे टीम दे दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, इस वाले मुकाबले में जो 7 मार्च को खेला गया था, फर्स्ट में मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी की, 160 रन का स्कोर बनाया और उसके 6 विकेट आउट हो गए, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस वाले मैच को आधार बनाकर टीम बनाएं तो 2 कंडीशन होंगी, या तो एमआई की टीम, मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी करेगी या गुजरात की। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि फर्स्ट इनिंग में मान लो, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन बल्लेबाजी करेगी, तो पहले मैं ये मान के चलता हूं कि एमआई फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेगी तो किस प्रकार की टीम बनाएंगे, अगर गुजरात फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो फिर किस प्रकार की टीम बनाएंगे। बात करेंगे हम एमआई अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो किस प्रकार की टीम बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है दोस्तों कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी है, तो लेकिन कंडीशन ये आती है, मैंने आपको क्या बोला कि प्लेयर की फॉर्म का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लेयर की फॉर्म की। तो देखिए, जिनमें मैंने स्टार जैसे लगे हुए आपको दिख रहे हैं, इनका मतलब है कि इन प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना, ठीक। और जिन प्लेयर पर पीडी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका ये मतलब है कि इन प्लेयर की फॉर्म अप और डाउन वाला मामला है, मतलब किसी मैच में ये चलते हैं और किसी मैच में फ्लॉप होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन प्लेयरों का ये मसला है। और जिन प्लेयरों पर मैंने कुछ नहीं लिखा है जैसे ये, तो ऐसे प्लेयरों का ये है कि इनका फॉर्म कोई खास विशेष नहीं है। अब किसी मैच में ये 2-3 विकेट ले दें या 20-30 रन बना दें, वो बात की बात है, ठीक है। तो फिर मैं उसको आधार पर टीम बनाऊंगा, ठीक है। अब ये तो आपका प्लेयर फॉर्म का मसला हल हो गया, ठीक। अगर एमआई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो मैंने आपको बोला कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो है बल्लेबाजी करना के लिए अच्छी कंडीशन है, और प्लेयर की फॉर्म मैंने आपको क्लियर करा दी। लेकिन अब यहाँ से एमआई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो हाईली मैथ्यूज़, इनको पिक करके चल सकते हैं, इनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। यस्तिका भाटिया की फॉर्म जो है, इनकी फॉर्म अप और डाउन वाला मामला है इनका भी,
ठीक है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यस्तिका भाटिया की, लेकिन मैंने इनको इसलिए स्टार मार्क किया है क्योंकि ये विकेट कीपिंग करती हैं और वहाँ से भी हमको क्या मिल जाता है, कुछ पॉइंट मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छी पिक बन जाती हैं। और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी है, तो हमारे लिए यस्तिका भाटिया एक अच्छी पिक बन सकती हैं। ठीक है, तो मुंबई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए गई, तो हाइली मैथ्यूज़, यस्तिका भाटिया को आप किसी मैच में पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करना, तो और उसके बाद नेट शेवियर ब्रंट, ये हमारे लिए अच्छी पिक रहेंगी। और हरमनप्रीत कौर, इनको पिक करेंगे और साथ में अमेलिया खर को पिक करेंगे। ठीक है, इनको मैंने लाइन से पिक इसलिए किया है क्योंकि जो अपोजिशन के बॉलर हैं, ठीक है ना, गुजरात के जो बॉलर हैं, चाहे वो मन्नत कश्यप हो, मेघनाथ सिंह हो, ठीक है, इनके जो शबनम हो, तो इनके जो बॉलर है वो उतने अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है और साथ में अपोजिशन के जो बॉलर हैं उनके भी बॉलिंग की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, तो इनको पिक करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ क्लियर होगी बल्लेबाजी सेक्शन से। ठीक है ना, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, बल्लेबाजी सेक्शन में हमने इनको पिक कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि एमआई फर्स्ट इनिंग में क्या कर रही है, बैटिंग कर रही है, तो एमआई सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। तो यहाँ पेसर 4 विकेट और स्पिनर 5 विकेट ले रहे हैं, और रिकॉर्ड भी यही कहता है कि सेकेंड इनिंग में पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं। तो इसलिए हमने टीम में मैंने किन को पिक किया है, पूजा वस्त्राकर, शबीना इस्माइल और साइका इशक। तो ये 3 जो हमारे पास मेन बॉलर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी मैच में आप चाहें तो पूजा वस्त्राकर को ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक, क्योंकि हमारे पास ब्रंट जो है वो राइट आर्म मीडियम फास्ट होंगी, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे उस कंडीशन में, 2 पेसर होंगे, इस्माइल ब्रंट 2 पेसर हो जाएंगे, और स्पिनर के तौर पर हमारे पास साइका इशक और एमिलिया कर और कौन, हाइली मैथ्यूज़, तो 3 स्पिनर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है। और किसी मैच में आप पूजा वस्त्राकर को भी, किसी प्लेयर को ड्रॉप करके आप इनको भी पिक करके चलना। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको पिक ये मतलब एक मोटा मोटा आंकड़ा दे दिया है। और एक दोस्तों मैं एक बात बता दूं, अगर किसी मैच में साजीवन साजना जो है, इनको अगर आप मौका देना चाहेंगे तो किसी एक मैच में 4-5 टीमें बना रहे हो तो एक आध मैचेस में आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अगर इनको मौका देंगे तो ऊपर से आपको यस्तिका भाटिया और हरमनप्रीत कौर, इनमें से किसी एक या 2 को ड्रॉप करके चलना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी, एक कंडीशन मैंने क्लियर कर दी आपकी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने कौन आएगी, गुजरात की टीम। तो गुजरात की टीम, और सेकेंड इनिंग में देखिए कोई भी टीम अभी तक स्कोर चेज नहीं कर पाई है। ठीक है, इन्होंने 160 बनाए, तो सेकेंड इनिंग में 118 पर मतलब 9 विकेट दूसरी टीम के, उत्तर प्रदेश के, आउट हो गए थे। तो सेकेंड इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज अब 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि सीधे सीधे ओपनर जो बल्लेबाज हैं वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो गुजरात अगर सेकेंड इनिंग, इसमें क्या होगा, सेकेंड इनिंग में गुजरात बैटिंग करेगी, तो देखिए लॉरा वॉलवर्ट, इनका फॉर्म जो है अप एंड डाउन वाला मामला है। ठीक है, क्लियर कर दूं। ठीक है, आप भरोसा भी नहीं कर सकते कि ये स्कोर कर देंगी, आप ये भी नहीं कह सकते कि ये नहीं करेंगी, तो आप इनको मौका दे सकते हैं, लेकिन इनकी फॉर्म तब भी और बल्लेबाजों से ठीक है। ठीक है, अगर आप चाहें तो। ठीक है, अगर आप बेथ मूनी या इन दोनों में से एक को पिक करना चाहें तो आप मूनी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन लॉरा वॉलवर्ट का थोड़ा सा फॉर्म ठीक है, तो इसलिए मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप अपने आधार पर भी, ऐसा नहीं है कि मैं इनको कह रहा हूँ तो आप इन्हीं को पिक करो, आप बेथ मूनी के साथ भी जा सकते हैं उसमें, तभी तो मैंने पिक और ड्रॉप किया है। यानी कि पी और डी का मतलब है किसी मैच में आप पिक करना और किसी मैच में ड्रॉप करना। ठीक है, और लॉरा वॉलवर्ट को पिक कर सकते हैं। उसके बाद आप सीधे एशली गार्डनर को पिक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक नंबर 4 पर ये बल्लेबाजी करने भी आती हैं और फर्स्ट इनिंग में ये थोड़ा सा गेंदबाजी करके एक आध विकेट ले सकती हैं, तो ये इस बात के चांसेस थोड़ा सा हाई है। और गार्डनर की फॉर्म तब भी अन्य प्लेयरों से, चाहे लिचफील्ड हो या इनसे, अच्छी है। तो आप लॉरा वॉलवर्ट, एशले गार्डनर और उसके बाद के ब्राइसी, इनको भी पिक कर सकते हैं, और तनुजा कंवर, ये 4 प्लेयरों पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अगर ये तो क्लियर हो गया, इन 4 प्लेयरों पर फोकस करेंगे। और किसी मैच में आप लिचफील्ड और डी हेमलता, ये रिस्की पिक है। डी हेमलता क्यों कह रहा हूँ रिस्की पिक है दोस्तों, ये एक तो स्पिन गेंदबाजी भी कराती हैं, बशर्ते इनको अभी बॉलिंग दे नहीं रहे हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी भी करा लेती हैं और बल्लेबाज अच्छी हैं, मतलब फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, तो आप डी हेमलता को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान में रखकर इन प्लेयरों को अलग अलग तरीके से पिक और ड्रॉप कीजिएगा।
मैंने बॉलिंग सेक्शन में सिर्फ तनुजा कंवर और के ब्राइसी को चुना है। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्स्ट इनिंग में देखिए पेसर को महज 1 विकेट और स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। तो हमारे पास टीम में क्या हो जाएंगे दोस्तों कि एक तो हमारे पास तनुजा कंवर जिनकी अच्छी फॉर्म है वो हो जाएंगी, 2 स्पिनर हो जाएंगे एशली गार्डनर और के ब्राइसी। अगर आप के ब्राइसी को किसी मैच में मौका देंगे तो इनको दे देना, क्योंकि बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेती हैं, तो इसलिए इनको मौका दिया है। फॉर्म तो इनकी भी उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी एक आध विकेट, वरना आप मेघनाथ सिंह के साथ भी अगर ट्राई करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इस वाले मैच के आधार पर हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हमको कैप्टन और वाइस कैप्टनसी किसको देनी है? देखिए इस कंडीशन के आधार पर हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देंगे मुंबई की तरफ से हाइली मैथ्यूज, नेट सेवियर ब्रंट, एमिलिया खर और साइका इशक। इनमें से आप चाहे तो कैप्टन और वाइस कैप्टन भी दे सकते हैं। ठीक, इनको देख लीजिएगा। और गुजरात की तरफ से आपको एकमात्र नाम देता हूँ एशले गार्डनर, इनको आप वाइस कैप्टनसी के लिए या कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के नाम। किसके आधार पर? जब मुंबई इंडियंस फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तब। अब दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों कि अगर गुजरात अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आ गई तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। ठीक है, तो उस आधार पर उस समय हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना ईजी है, और मैंने बोला कि भाई गुजरात के जो प्लेयर हैं उनकी बैट्समैन की फॉर्म अच्छी नहीं है, और लेकिन फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना अच्छी कंडीशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये चल जाएंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो अपोजिट साइड है मुंबई इंडियंस, उनके बॉलर अच्छी फॉर्म में है, चाहे वो साइका इशक हो, इस्माइल हो, सजीवन सजना हो, ये जो है ये क्या कर रहे हैं? अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इन पर ट्राई करके, तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी। फिर ब्रंट हैं और एमिलिया कर है, तो इनके लिए, और हाईली मैथ्यूज, तो ये बॉलर जो है इनको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक टीम में तो आप जिनमें स्टार मार्क किया है आप इनको पिक कीजिएगा, लेकिन किसी मैच में इनको ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। तो जो पीडी कर रखा है आप अपने हिसाब से इनको पिक और ड्रॉप कीजिएगा। तो मैं अगर मेरे को पिक करना होगा तो मैं एक टीम बना के दूंगा, तो मैं उसमें क्या करूंगा, मैं लॉरा वॉलबर्ट के साथ जा सकता हूं, उसके बाद पी लिसफील्ड के साथ जाऊंगा, एशले गार्डनर के साथ जाऊंगा, ठीक है, कैथरीन ब्राइसी के साथ चले जाऊंगा, तनुजा कंवर के साथ चले जाऊंगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप चाहें तो मेघनाथ सिंह पर भी दाव खेल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर होगी, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करा दी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में आप एक मैच में आप ऐसा कीजिएगा कि बेथ मुनी इन दोनों को भी पिक करके चल सकते हैं, और उसके बाद सीधे एशले गार्डनर डी हेमलता के साथ भी जा सकते हैं बल्लेबाजी सेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको पिक और ड्रॉप करके चलिएगा, और किसी मैच में तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। बेथ मुनी और लिसफील्ड को दोनों को ड्रॉप कीजिएगा, या लॉरा वॉलबर्ट को ड्रॉप कीजिएगा, बेथ मुनी एशले गार्डनर के साथ जाइएगा, दयालन हेमलता को पिक कीजिएगा। ठीक है, तो और कैथरीन ब्राइसी, तनुजा कंवर, और यहाँ से आप चाहें तो मेघना सिंह के साथ या मन्नत कश्यप, इन दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं। मन्नत कश्यप अब कितने ओवर की गेंदबाजी कराएंगे ये इन पर थोड़ा सा संशय बना रहता है, 1 या 2 ओवर की करा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अच्छा नहीं हुआ तो हमारे लिए इनको टीम में रखना बेकार हो जाएगा, तो किसी एक टीम में आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। और प्लेयरों की फॉर्म, गुजरात के बैट्समैनों की फॉर्म तो थोड़ा सा दिक्कत में है, इसके मुकाबले गुजरात के जो बॉलर हैं उनके फॉर्म, चाहे पूजा वस्त्राकर हो, सजना हो, ब्रंट हो या एमिलिया कर हो, इनकी फॉर्म अच्छी है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा दोस्तों। अब फिर होगा क्या, देखिए फिर सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी, सेकेंड इनिंग में यहाँ बैटिंग करने आएगी फिर मुंबई इंडियंस। तो उस समय हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, क्योंकि सेकंड इनिंग में वैसे भी बैटिंग करना उतना ईजी नहीं है, लेकिन अब प्लेयर की फॉर्म अच्छी है और अपोजिशन साइड के इनके बॉलर की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मैच में हम क्या करेंगे दोस्तों, हाईली मैथ्यूज को मौका देंगे, नेट ब्रंट को मौका देंगे, एमिलिया कर, हरमनप्रीत कौर और एमिलिया कर, इन दोनों में से किसी एक को मौका देना एक मैच में। ठीक है, एक को। और फिर इस वाले मैच में जब मुंबई इंडियंस सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, तो सजीवन साजना इनको मौका देकर देखना, और साइका इशक और इस्माइल, इन इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप चल सकते हैं। 2, 4, 6 या 5 प्लेयरों को लेकर चलना। ठीक है ना, उस समय आप गुजरात के 6 प्लेयरों को पिक करना और मुंबई इंडियंस के 5 प्लेयर को, ठीक है, कंडीशन के बेस पर। ठीक हो गया। ठीक, तो आप इस तरीके का क्या बनाना टीम, और एक टीम में आप क्या करना, आप
इस्माइल को ड्रॉप कर लेना या साइका इशक। मुझे लगता है कि आप साइका इशक को पिक करना, क्योंकि स्पिनर को थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली है। तो आप पूजा वस्त्राकर, साइका इशक, सजीवन साजना, एमिलिया कर और नेट ब्रंट के साथ भी जा सकते हैं, या हाइली मैथ्यूज़। इस प्रकार के एक कॉम्बिनेशन बनाकर जरूर चलिएगा, ठीक है। अब इस मैच के आधार पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएं तो क्या करेंगे, गुजराती से लॉरा वॉलवर्ट, एस्ले गार्डनर, तनुजा कंवर, और एमआई की तरफ से एन ब्रंट, एमिलिया खर और सजीवन साजना। आप इस प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं, जिसमें साजना जो है साजना जो ये हैं ये थोड़ा सा रिस्की क्या रहेंगी, वाइस कैप्टनसी तो ना सही, लेकिन वाइस कैप्टनसी भी काफ़ी रिस्की रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर बनाना, लेकिन हाँ ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉ नहीं बनाना चाहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम, अब मैं बात करूंगा किसकी, जो मैंने आपको बोला था इस वाले मैच के आधार पर टीम बनाएंगे। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, क्योंकि अब पावर प्ले में एक विकेट गिर रहा है, तो उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर हम उसके क्या कर सकते हैं, ओपनर एक या दो में से एक को पिक करना। उसके बाद आप चाहें तो 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। क्यों, जिसकी फॉर्म, अगर 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो 4 नंबर को पिक करना और 5 नंबर प्लेयर को देख लेना, क्योंकि 5 नंबर पर तो ऑलरेडी यहाँ ऑलराउंडर आ ही जाते हैं, ऑलराउंडर हमारे टीम में होंगे ही। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, हम उसके पेसर और स्पिनर, 2 पेसर आप चाहें तो एक मेन पेसर और एक ऑलराउंडर पेसर और एक मेन पेसर के मेन स्पिनर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, आप ये मान के चलिए कि स्कोर चेंज हो ही गया था लगभग। तो हम क्या करेंगे, जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, पावर प्ले में एक विकेट गिर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि भाई टॉप ऑर्डर में से कोई एक बल्लेबाज परफॉर्म कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1-2 में से एक को पिक कर लेंगे, ठीक है, या 1-2-3 नंबर में से एक को पिक कर लेना आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। तो उनको पिक करेंगे, उसके बाद 4 या 5 में से जिसको जो अच्छा होगा, वरना आप 4 और 5 के साथ भी जा सकते हैं। फॉर्म अच्छी है तो आप बेशक जाइए 4 और 5 नंबर के साथ, ठीक है। उसको पिक कर लेंगे। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, उसके हम एक चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, उसके एक मेन पेसर के साथ जाना और 2 स्पिनर के साथ जाना, ठीक। और ऑलराउंडर सेक्शन से आप प्लेयर को देख लीजिएगा, 2 स्पिनर, मेन स्पिनर प्लस एक मेन पेसर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉम्बो पैक बनाकर चलेगा। वैसे भी सेकंड इनिंग में रिकॉर्ड रहा है इस पिच का अभी तक की सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना काफ़ी टफ ही रहा है। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी इस वाले मैच में खुला विकल्प हो सकता है। आप चाहें तो जो टीम सेकंड इनिंग एक स्पिनर पर भी दाव खेल सकते हैं, अगर स्पिनर अच्छा है तो उसको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, जो खासतौर पर सेकंड इनिंग में क्या कराए, बॉलिंग कराए, ठीक है। एक तो यहाँ से आपको वाइस कैप्टनसी का एक दावेदार हो सकता है, दूसरा दावेदार ऑलराउंडर प्लेयरों को ढूंढना, ठीक है, ठीक। और जो और अच्छा ऑलराउंडर हो, उसकी चाहे फर्स्ट इनिंग में हो या सेकंड इनिंग में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर उसकी फॉर्म अच्छी है तो आप उनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर हमारे वाइस कैप्टनसी के बेस्ट चॉइस रहेंगे। ये हो गया मसला हल आपका। अब बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 में मुंबई इंडियंस की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे हाइली मैथ्यूज। प्रदर्शन देखिए, 4 रन 1 विकेट, 29 रन 1 विकेट, 26 रन 1 विकेट, 55 रन 0 विकेट। हाइली मैथ्यूज का फॉर्म जब अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगी तो पिक करना, और सेकेंड इनिंग में पिक और ड्रॉप दोनों करना। और यस्तिका भाटिया की बात करूं तो यस्तिका भाटिया का 9, 6, 31, 6 और 7, तो ये इनका फॉर्म चल रहा है। फर्स्ट इनिंग में पिक करके चलना और फर्स्ट इनिंग में किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करना। सेकेंड इनिंग में चाहें तो आप पिक और ड्रॉप दोनों कर सकते हैं, लेकिन प्लस पॉइंट यस्तिका भाटिया के साथ है कि कीपिंग से हमको पॉइंट दे रही हैं। और नेट सेवियर ब्रंट की बात करूं, 45 रन 2 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 27 रन 2 विकेट, 19 रन 21 रन 1 विकेट। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, खासतौर पर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगी या फर्स्ट इनिंग में, तो हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकती हैं। लेकिन फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगी तो पिक करना, सेकंड इनिंग में अगर इनकी टीम बल्लेबाजी करेगी तो किसी मैच में ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। नंबर 4 पर मिलेंगे कौन, हरमनप्रीत कौर। प्रदर्शन 33-6 बेहतरीन फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, ठीक हो गया। नंबर 5 पर मिलेंगे कौन, एमिलिया कर। प्रदर्शन देखिए, 39 रन 0 विकेट, 17 रन 0 विकेट, 23 रन 1 विकेट, 31 रन 4 विकेट। तो एमिलिया कर हमारे लिए टॉप पिक्स रहेंगी, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक है। उसके बाद अमनजोत कौर। प्रदर्शन देखिए, 7 रन 0 विकेट, 42 रन 0, ये इनका फॉर्म चल रहा है। आप अगर किसी मैच में अगर रिस्क लेना चाहेंगे अमनजोत कौर और सजीवन साजना पर, तो इनको आप जब इनकी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तब इनको आप टीम में पिक कीजिएगा, ठीक है, वरना आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा है, थोड़ा सा ये बॉलिंग भी करा रही हैं, तो ये हमारे लिए एक इफेक्टिव पिक बन सकती हैं, ठीक है ना।
कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक और ड्रॉप कीजिएगा। नंबर 8 पर मिलेंगे पूजा वस्त्राकर। प्रदर्शन देखिए, 1 विकेट, 17 रन 1 विकेट, 8 रन 2 विकेट, 0 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। पूजा वस्त्राकर खास तौर पर अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेगी तो आप इनको पिक करना, वरना किसी में तो आप ड्रॉप करके चलना ही चलना। उसके बाद नंबर 9 पर हुमायरा काजी की बात करूँ तो इनको आप क्या ही कहें, अगर इस मैच में चमत्कार कर दें तो अलग बात, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 10 पर मिलेंगे कौन, शबनम इस्माइल। 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। इनकी टीम फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 4-5 टीमें बनाएंगे तो किसी मैच में तो आप इनको ड्रॉप करके चलेंगे ही चलेंगे। साइका इशक की बात करूँ, 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। साइका इशक जो है फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इनको पिक भी करना, किसी में आप इनको ड्रॉप भी करके चलना, ठीक है। गुजरात के प्लेइंग 11 की बात करूं तो लॉरा वॉलवाइट 76 0 28 और 4 ये इनका फॉर्म है। फर्स्ट इनिंग में पिक करना, सेकंड इनिंग में किसी में पिक और ड्रॉप करके चलना। नंबर 2 पर मिलेंगे बेथ मूनी। बेथ मूनी की बात करूं तो देखिए, इनका पिछले मैच में 85 रन 12 16 8। इनको रिस्क लेकर फर्स्ट मैच में जब इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे तो पिक करना, सेकंड इनिंग में किसी में पिक, और वरना अधिकतर मैच में आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, मतलब किसी में ड्रॉप जरूर करना। नंबर 3 पर मिलेंगे लिचफील्ड 18 15 35 और 5। फर्स्ट इनिंग में पिक करना, सेकंड इनिंग में पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, और फर्स्ट इनिंग में भी कंडीशन के बेस पर, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एमआई के जो बॉलर हैं वो भी अच्छी फॉर्म में है तो इनको निपटा भी जल्दी सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 पर मिलेंगे कौन, एशली गार्डनर। 6 रन 0 रन 2 विकेट, 40 रन 2 विकेट, 30 रन 0 विकेट, 7 रन 1 विकेट। एशली गार्डनर ये है कि भाई जैसी पिच की कंडीशन है तो वहाँ पर ये प्लेयर हमारे की प्लेयर का काम कर सकता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी ना, सॉरी सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तब किसी मैच में आप इनको ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। नंबर 5 पर डी हेमलता। इस मैच में एक रिस्क की पिक का काम करेंगी, खासतौर पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। मेरा अपना मानना ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो किसी मैच में इनको मौका देकर जरूर देखिएगा, ठीक है। फॉर्म इनकी थोड़ा सा अप और डाउन वाला मसला ही चल रहा है। नंबर 6 पर मिलेंगी वेदा कृष्णामूर्ति, ठीक है। वेदा कृष्णामूर्ति 1 12 9 और 0 ये इनका फॉर्म है, ठीक है। अब तो इनको पिक और ड्रॉप करना दोस्तों में आपके हाथ पर, आप पर निर्भर करता है कि इनको आप किस मुकाबले पर में पिक और ड्रॉप करें, ठीक है। नंबर 7 पर मिलकर कैथरीन ब्राइसी। फॉर्म देखिए, 1 विकेट 3 रन 0 विकेट, 5 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट। खासतौर पर जब इनकी टीम सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेगी तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, और किसी मैच में फर्स्ट इनिंग में भी, तो मतलब एक आध मैच में पिक करना, बकाई में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन सेकेंड इनिंग में इसलिए पिक करना कह रहा हूँ क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा पेसर को ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं, ठीक है, अधिकतर मैचेस में, तो आप इनको इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और तनुजा कंवर ये 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, मतलब लगभग 1 विकेट ले रही हैं, और पिच भी स्पिनर के लिए थोड़ी अनुकूल है, तो पिक करके चल सकते हैं और किसी में ड्रॉप करना। नंबर 9 पर मिलेंगे मेघना सिंह की बात करें, 0 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। ये किसी मैच में फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इनको पिक और ड्रॉप जरूर करना, एक मैच में ही मौका देना, बाकी में आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि मेघना सिंह की फॉर्म उतनी कोई खास है नहीं। उसके बाद बात करें अगर मन्नत कश्यप की, 0 1 0 0 ये इनका फॉर्म चल रहा है दोस्तों। 1 या 2 ओवर की गेंदबाजी मिलती है, क्योंकि इनके पास टीम में बॉलर और भी हैं, तो अब इनको आप चाहे तो जब इनकी टीम सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करे तो पिक करना, वरना आप ड्रॉप करना। शबनम की बात करूँ, 0 1 1 0 ये इनका मसला चल रहा है, तो अब ये डिपेंड करता है आप पर कि किसी एक मैच में अगर आप चाहें तो रिस्क लेकर इनको टीम में जगह दे सकते हैं, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में अगर ये गेंदबाजी करें तो ये मैंने आपको पूरा क्लियर करा दिया है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।